यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तेग कबीरा रोया आचार्य रजनीश द्वारा लिखित पुस्तक और प्रवचनों की ये श्रृंखला, जिसमें से 3 प्रवचनों पर हमने बातचीत की। इस पुस्तक से चौथा प्रवचन, जिसका शीर्षक है लकीरों से हटकर। आइए इस प्रवचन के हिस्से में व्याभिचारी कौन, महिला या पुरुष, भारतीय समाज की जो दृष्टि है, जिसे हम कहते हैं कि सृष्टि है या दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो व्याभिचार के संबंध में भारतीय पितृसत्ता की जो अभिरचना है, पितृसत्ता की जो व्यूह रचना है और पितृसत्ता का जो दृष्टिकोण है, उसे ओशो ने इस प्रवचन में शामिल किया है। वो लिखते हैं, एक बहन ने पूछा है, बहुत ही मज़ेदार बात पूछी है। उन्होंने पूछा कि शिविरों में अभी अखबारों ने कुछ फ़ोटो छाप दिए। एक बहन मेरे गले से आकर लगी हुई है। अखबारों ने फ़ोटो छाप दिया। उन्होंने वह फ़ोटो देख लिया होगा तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि शिविर में आप स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। गांधी जी ने तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी भी नहीं किया। अगर स्त्रियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना दुर्व्यवहार है तो मैं ज़रूर दुर्व्यवहार करता हूँ। अब तक साधु संत स्त्रियों के साथ घृणा का व्यवहार करते रहे हैं, इसलिए वही सद्व्यवहार हमें मालूम होने लगा है। साधु संतों ने आज तक स्त्री को मनुष्य होने की हैसियत नहीं दी है। साधु संतों ने उसे नरक का द्वार समझा है। साधु संतों ने उसे कीड़े मकोड़ों से बदतर बताया है। साधु संतों ने उसे सांप बिच्छों से खतरनाक समझाया है। साधु संतों का अगर वह पैर भी छू ले तो साधु संत अपवित्र हो जाते हैं और उन्हें उपवास करके पश्चाताप करना पड़ता है। और ये साधु संत स्त्री से ही पैदा होते हैं। इनकी सारी देह स्त्री से ही निर्मित होती है। इनका खून स्त्री का, इनकी हड्डी स्त्री की, इनके जीवन की सारी ऊर्जा स्त्री से आती है और वही स्त्री नरक का द्वार हो जाती है। मनुष्य जाति जब तक स्त्रियों के साथ ऐसा असम्मानपूर्ण और ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगी, तब तक मनुष्य जाति के जीवन में कोई ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता है। स्त्री के साथ दुर्व्यवहार अब तक रहा है और उस दुर्व्यवहार का कारण स्त्री की कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जिन बातों के कारण स्त्री को आप दोष देते हैं, आप उन बातों में स्त्री के सहयोगी नहीं हैं। ये बड़े मज़े की बात है। पुरुष नरक का द्वार नहीं है। स्त्री अकेली दुनिया में काम वासना ले आती है, पुरुष नहीं। सच्चाई इसके विपरीत है। स्त्री इतनी कामुक कभी भी नहीं है जितने पुरुष कामुक हैं। और स्त्री की काम वासना को अगर न जगाया जाए तो स्त्री काम वासना के लिए बहुत आतुर भी नहीं होती। और सारी स्त्रियां जानती हैं कि काम वासना में कौन उन्हें रोज़ घसीटता है, उनका पति या विश्वम। कौन उन्हें घसीटता है? पुरुष 24 घंटे सेक्सुअल है और प्रतिदिन सेक्सुअल है, लेकिन दोष है स्त्री का, वह उन्हें नरक ले जाती है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्त्री तो पुरुष पर कोई बलात्कार नहीं कर सकती है। स्त्री तो पैसिव है, स्त्री तो निष्क्रिय है। वह कोई हमला तो कर नहीं सकती पुरुष पर। पुरुष हमला कर सकता है। जो निष्क्रिय है उसको नरक का द्वार कहता है, और जो सक्रिय है वासना में, अपने को शायद स्वर्ग का द्वार समझता होगा। स्त्री को दी गई ये गालियाँ, ये अपमान, ये शोभन शब्द अब तक सद्व्यवहार समझे गए हैं। और स्त्रियां इतनी मूर्ख हैं कि पुरुष की इन मूर्खतापूर्ण बातों में सहयोगी रही और उन्होंने साथ दिया है। उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, उन्होंने कोई बगावत नहीं की, उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, उसे सह लिया उन्होंने चुपचाप। उसको उन्होंने मान लिया चुपचाप, क्योंकि उनका न कोई अपना गुरु है, न उनका अपनी कोई शास्त्र है, न उनका अपना कोई धर्म है। वे सब पुरुषों के निर्मित हैं, वे सब पुरुषों के पीछे हैं, वे सब पुरुषों के पक्ष में लिखे गए हैं। वे स्वयं पुरुषों ने लिखे हैं, अपने पक्ष में लिखे हैं। पुरुषों ने अपने ग्रंथों में लिख लिया है कि अगर पति मर जाए तो स्त्री को सती होना चाहिए, लेकिन किसी पति को भी कभी सती होना चाहिए, ये बात उन्होंने नहीं लिखी। स्वभावतः वर्गीय दृष्टिकोण है।
वह पुरुष का अपना दृष्टिकोण है, पितृसत्ता का दृष्टिकोण है, वैसा उसने लिख लिया। साधु और सन्यासी स्त्री के प्रति क्यों इतनी दुर्व्यवहार करते हैं, उसका एकमात्र मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि साधु और सन्यासी को भीतर उसकी कामना की स्त्री बहुत पीड़ित और परेशान करती है। उसके भीतर स्त्री घूमती है। वह बेचारा परमात्मा को बुलाना चाहता है। जब भी परमात्मा को बुलाता है तभी पत्नी आ जाती है। वह जब भी राम 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 जपता है तभी भीतर काम वासना चलती है। वह घबराया हुआ है भीतर की स्त्री से। वह उस भीतर की स्त्री से परेशान है। उसे बदले में वह स्त्री को गाली देता है। उसके बदले में बाहर की स्त्री से डरता है कि बाहर की स्त्री ने अगर हाथ छू लिया तो मरे, जान निकल गई, क्योंकि भीतर जो स्त्री बैठी है वह जग जाएगी, वह खड़ी हो जाएगी। बाहर की स्त्री के हाथ में ऐसा क्या है जिसे छू देने से किसी सन्यासी में कुछ अपवित्र हो जाएगा, और सन्यासी के शरीर में ऐसा कुछ क्या है जो स्त्री के शरीर से ज़्यादा पवित्र है और छूने से अपवित्र हो सकता है। शरीर में क्या है, इतना भय क्या है? इतना भय स्त्री का भय नहीं, अपने भीतर छिपी हुई सेक्सुअलिटी का है, काम वासना का भय है। इसलिए सन्यासी भागता रहा है, घबराता रहा है, दूर दूर भागता रहा है। स्त्री छू ले तो पाप, स्त्री छू ले तो अपवित्रता। और इसको बाकी पुरुष बहुत आदर देते रहे हैं, क्योंकि बाकी पुरुषों का मन स्त्री को छूने के लिए लालायित है। वे देखते हैं कि एक आदमी स्त्री को नहीं छूता है, दूर दूर भागता है। वे कहते हैं महापुरुष है, तपस्वी है, क्योंकि हमारा तो मन नहीं मानता बिना छुए। हमारा मन होता है कि छुए छुए छुए। किसी तरह रोकते हैं, संस्कार शिष्टाचार सब तरह से अपने को संभालते हैं, लेकिन मौका मिल जाए, भीड़ में मिल जाए, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजाघर हो, थोड़ा बहुत धक्का दे ही देते हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन सामने शिष्टाचार रखते हैं, दूर दूर बचकर चलते हैं। इतना बचकर चलना सबूत किस बात का है? इतना बचकर चलना छूने की इच्छा का सबूत है और किस बात का सबूत नहीं है? इतनी घबराहट सबूत किस बात का है? तो बाकी पुरुष देखता है कि ये सन्यासी, ये महाराज स्त्री को छूने नहीं देते, दूर से ही चिल्लाते, दूर 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 10 कदम दूर। अभी मैंने सुना कि एक महाराज को यहाँ बम्बई में स्त्री ने छू लिया, तो उन्होंने 3 दिन का उपवास किया और उससे उनकी इज्जत बहुत बढ़ी, क्योंकि काम वासना से भरी हुई समाज में ऐसे ही लोगों की इज्जत हो सकती है। काम वासना से भरी हुई समाज में ऐसे ही लोगों की इज्जत हो सकती है, क्योंकि हम काम वासना से भरे हैं। हमें लगता है कितना महान त्याग किया। एक स्त्री ने छुआ और उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं छूने देंगे। ये हमारी सेक्सुअल मेंटिलिटी का सबूत है। और इसको अगर सदव्यवहार समझते हैं तो मैं स्त्रियों के साथ ऐसा सदव्यवहार करने से इनकार करता हूँ। लेकिन बड़े मज़े की बात है, बड़े आश्चर्य की है। एक बहन ने पूछा कि किसी पुरुष ने पूछा होता तो मेरी समझ में आ सकता था, ये बहन बड़ी मर्दानी होगी, इसकी बुद्धि पुरुषों से निर्मित होगी। वह कैंप में जो बहन मेरे आकर हृदय से लग गई, उस क्षण में उसकी प्रार्थना, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी पवित्रता अद्भुत थी। अन्यथा हजार लोगों के सामने वह मेरे हृदय से जाकर जुड़ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। उसका पति बगल में खड़ा था। वह घबराता रहा। अभी उनके पति मुझे मिले और कहने लगे, मैंने इससे पूछा कि पागल तूने ये क्या किया? उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो जब मैं अलग हट गई तब मुझे ख्याल आया कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन उस क्षण में मुझे सोच विचार भी नहीं था। उस क्षण मुझे लगा कि कोई दूर की पुकार मुझे खींच रही है और मैं पास चली गई। उसी स्त्री को मैं धक्का दे दूं, इस ख्याल से कि कोई अखबार का रिपोर्टर फ़ोटो न उतार ले, उसे कह दूं कि नहीं दूर, उसे दूर कहकर मैं सिर्फ इतना सिद्ध करूंगा कि मेरे भीतर भी काम वासना का वेग है। अन्यथा भय क्या है? अन्यथा डर क्या है? अन्यथा चिंता क्या है? वह स्त्री कहीं कोई एकांत अंधेरे कोने में मुझसे गले आकर नहीं मिली। हजारों लोग चारों तरफ खड़े थे, वहाँ फ़ोटो उतारी जा रही थी। मुझसे भी थोड़ी बुद्धि तो, मुझ में भी थोड़ी बुद्धि तो है, लेकिन इस निर्बुद्धि समाज के सामने ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी सहना पड़े जो ठीक है, जो सही है, चाहे अनादर सहना पड़े, चाहे अपमान सहना पड़े, जो ठीक है, सही है, वही करना है, वही किए चले जाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष मेरे पास प्रेम से आकर जब गले मिलता है तो उसे मैं नहीं रोकता, तो एक स्त्री को कैसे रोक सकता हूँ? जब कोई पुरुष को मैं नहीं रोकता तो स्त्री को कैसे रोक सकता हूँ? और स्त्री और पुरुष के बीच इतना फासला करने की ज़रूरत क्या है? प्रयोजन क्या है? क्या हमें शरीर के अतिरिक्त कभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता? वह जिस फोटोग्राफ ने चित्र उतारा होगा और जिस संपादक ने छापा होगा, वह फ़ोटो मेरे और उस स्त्री के बाबत कम, उस फोटोग्राफर और पत्रकार
संपादक के संबंध में ज़्यादा बताते हैं। उसकी बुद्धि वहीं अटकी रही। उसे घंटे भर के ध्यान के बाद उसे यही दिखाई पड़ा, इतना ही दिखाई पड़ा, ये उसकी दृष्टि थी। उस बहन ने यह भी पूछा कि गांधी जी तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी स्त्रियों के साथ नहीं करते थे, तो शायद बहन को गांधी जी का कुछ पता नहीं। गांधी जी इस दुर्व्यवहार को शुरू करने वाले पहले महापुरुष हैं। हिंदुस्तान में गांधी ने पहली बार स्त्री को सम्मान दिया है। हिंदुस्तान के महापुरुषों में स्त्री को सम्मान देने वाले गांधी के मुकाबले सिवाय महावीर को, कृष्ण को छोड़कर और कोई भी नहीं है। बुद्ध भी नहीं। बुद्ध तक भयभीत हो गए, डर गया इस बात से कि स्त्रियों ने आकर कहा कि हमें भिक्षुणी बना लो। तो बुद्ध ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बुद्ध डर गए इस बात से कि स्त्रियां अगर भिक्षुणी बनेंगी और भिक्षुओं के साथ रहेंगी तो खतरा है। महावीर ने जरूर कोई चिंता नहीं की, बात ही नहीं कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनाया। और हैरान होंगे जानकर कि आप महावीर के भिक्षु थे केवल 12,000 और भिक्षुणियाँ थी 40,000। न मालूम कितने लोगों ने महावीर पर ऐतराज़ किया कि 40,000 स्त्रियों से घिरा हुआ ये आदमी जरूर ऐतराज़ किया होगा, क्योंकि आदमी सदा आप ही जैसे हमेशा से थे, आपसे बदतर। क्राइस्ट पर लोगों ने शक किया कि मेरी मैगदलीन नाम की वेश्या इसके चरणों में आकर चरण छूती है। लोगों ने कहा कि नहीं, इस स्त्री को चरण मत छूने दो। क्राइस्ट ने कहा लेकिन स्त्री का पाप क्या है कि चरण न छुई। लोगों ने कहा स्त्री तो ठीक है, ये वेश्या है। क्राइस्ट ने कहा वेश्या मेरे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, और अगर मैं वेश्या को इनकार कर दूंगा तो फिर वेश्या के लिए उपाय क्या है, मार्ग क्या है। विवेकानंद हिंदुस्तान लौटे, निवेदिता के साथ आ गई और बस हिंदुस्तान का दिमाग फिर गया और सारे बंगाल में बदनामी फैल गई कि स्वामी और सन्यासी और ये निवेदिता कैसे साथ हैं। निवेदिता की पवित्रता को, निवेदिता के प्रेम को किसी ने नहीं देखा। आज जो सारी दुनिया में विवेकानंद का काम फैला हुआ दिखाई पड़ता है, उसमें विवेकानंद का हाथ कम, निवेदिता का हाथ ज़्यादा है। निवेदिता भी दंग रह गई होगी, कैसे ओछे लोग थे, कैसी छोटी बुद्धि थी। इतना ही नहीं, उन्हें दिखाई पड़ा विवेकानंद को इतना ही समझ पाए सिर्फ। गांधी ने तो बहुत हिम्मत की, स्त्रियों को गांधी हिंदुस्तान के घरों से पहली दफ़ा बाहर लाए, स्त्रियों को पुरुषों के साथ खड़ा किया। आपको शायद पता नहीं होगा, वह मेरी ही फ़ोटो छप गई। ऐसा नहीं, मैंने सुना है कि गांधी की एक फ़ोटो यूरोप और अमेरिका में खूब प्रचारित की गई। एक फ़ोटो तो उनकी प्रचारित की गई जिसमें वे अपने ही घर की बच्चियों को, जो उनकी नातिन पोतनियाँ होंगी, उनके कंधों पर हाथ रखे हुए दिखाए गए हैं। वह फ़ोटो प्रचारित की गई कि ये गांधी बुढ़ापे में भी छोकरियों के साथ रास रंग करता है। शायद उस बहन को पता नहीं होगा कि फ़ोटो जिसमें वे लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर घूमने जाते हैं या प्रार्थना में जाते हैं, तो ये बताया गया कि ये बूढ़ा हो गया है अभी, लेकिन इसका लड़कियों में रस है। लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर चलता है। और पूछने वाला पूछ सकता है कि लड़कियों के कंधे पर क्यों, लड़कों के कंधों पर हाथ क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं कि गांधी को लड़के और लड़कियों में कोई भी फ़र्क नहीं हो मालूम होता। ये मत सोचना कि ये फ़ोटो मेरी ही छाप दिया, वे फ़ोटो हमेशा से छापने वाले लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अपनी बुद्धि के अनुकूल ही कुछ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने का उपाय भी तो नहीं है। उन पर नाराज़ होने का कोई कारण भी तो नहीं है। और शायद उन बहन को पता नहीं होगा कि गांधी अपनी अंतिम उम्र में बुढ़ापे में एक 20 वर्ष की नग्न युवती को लेकर 6 महीने तक बिस्तर पर सोते रहे। तब उनको पता चलेगा इतना दुर्व्यवहार अभी मैंने किसी स्त्री से नहीं किया। 6 महीने तक निवस्त्र युवती के साथ गांधी बिस्तर पर सोते रहे, किस लिए? इस बात की जांच के लिए क्या मन के किसी कोने कतार में, मन के किसी भी अंधकारपूर्ण कोने में स्त्री को कोई वासना तो शेष नहीं रह गई, जो रात में निवस्त्र स्त्री को अकेले में एकांत में पाकर बिस्तर पर साथ पाकर जग जाए तो मैं परीक्षा कर लूँ, उससे मुक्त होने का कोई उपाय कर लूँ। और उस स्त्री की पवित्रता कल्पना करते हैं जो 6 महीने तक गांधी के साथ नग्न सो सकी। उसने पीछे कहा कि गांधी के साथ सोकर मुझे 6 महीने में ऐसा लगा जैसे गांधी मेरी माँ है। जल्दी नतीजे लेना ठीक नहीं है। ज़िंदगी बहुत गहरी है और बहुत समझने को है। जहाँ हम खड़े हैं ज़िंदगी में वही नहीं है, ज़िंदगी उससे आगे है। हम मिट्टी के दिए हैं, ज़िंदगी की ज्योति मिट्टी के दिए से ऊपर जाती है। जिनको ऊपर की ज्योति नहीं दिखाई पड़ती उन्हें सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाई पड़ते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे परिणाम को स्वीकार करें। ये था साथियों व्याभिचारी कौन, लकीरों से हटकर प्रवचन 4 देख कबीरा रोया पुस्तक से। हमें अपनी सृष्टि बदलनी चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए। सृष्टि उसी के अनुरूप बदल जाती है, ओशो की कलम से। थैंक यू सो मच।